हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल स्पूकी बाबा की दुनिया पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर लाल से ग्रे करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। हमें आपके सुझाव लिख कर भेजें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन द्वारा हमसे जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, पिछले हफ्ते आपने हरमन परिवार के साथ जो भूतिया घटनाएं घटी थी और इस पर जो मशहूर फिल्म बनी थी दी पोल्टरगाइस्ट 1982 में, इस भूतिया कहानी का पहला भाग देखा था और आज हम आपको इस कहानी का शेष भाग, फाइनल पार्ट बताने वाले हैं। हरमन्स को कई लेटर्स और फ़ोन कॉल्स हर रोज़ आ रहे थे और वो लोग काफ़ी लॉजिकल सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते इन घटनाओं को समझने के लिए। तो कुछ लोग कहते कि हरमन परिवार के घर के पास शायद कोई एलियंस लैंड हुए हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते कि शायद रशियंस लॉन्ग आइलैंड से सुरंग बना रहे हैं न्यूयॉर्क को इन्वेड करने के लिए। हरमन परिवार ने इन सब के बीच अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा और सभी लोग जो उन्हें कांटेक्ट करते उनके सुझाव और थियरीज ये परिवार सुन लेता। कुछ लोग ने हरमन से ये भी कहा कि ये सब जो उनके साथ हो रहा है वो हरमन परिवार के गुनाहों की सज़ा है। कई अलग अलग धर्मों के लोगों ने आकर हरमन परिवार के घर के लॉन में प्रार्थना की उनके घर की शांति के लिए। और एक बार तो एक आदमी ने उनके घर के लॉन में 10 मिनटों तक प्रार्थना की और कहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और हरमन परिवार को माफ़ी मिल गई है। उस आदमी ने बताया कि वो एक सेंट है जो सेंटर मोरिचस से आया है, पर इस घर में बसी काली शक्ति इस घर को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी और ये हादसे चलते रहे। डिटेक्टिव टॉजी की इन्वेस्टिगेशन फाइल दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक बार डिटेक्टिव टॉजी और जिमी, हरमन परिवार के बेटे, घर के नीचे के हिस्से बेसमेंट में थे और अचानक वहां रखी एक घोड़े की मूर्ति जो ब्रॉन्ज की थी, करीब 25 किलो की, 100 पाउंड्स की, वो हवा में उड़कर डिटेक्टिव टॉजी के पैरों पर आ लगी। ये देखकर टॉजी बहुत डर गए थे क्योंकि वहां उनके और जिमी के अलावा कोई भी नहीं था। इसके बाद एक दिन जब मिस्टर हरमन अपने डाइनिंग रूम में लगी चिमनी का कुछ काम करवा रहे थे, तब अचानक टेबल पर रखा कांच का गुलदान, वाज हवा में उठा और मानो जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सामने रखे टेबल की तरफ फेंक दिया जो करीब 12 फीट दूर था। दोस्तों, फरवरी 20 को फिर से एक कांच का वाज हवा में उठा और दीवार की तरफ फेंक दिया गया बिना किसी के हाथ लगाए। उसी रोज एक इंक बॉटल का कैप अपने आप खुल गया। फिर इंक बॉटल ऊपर हवा में उठी और उसमें की इंक मानो जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सामने दीवार पर छिड़क दी। डिटेक्टिव टॉजी के सामने टेबल पर रखा एक शुगर बोल बिना किसी के हाथ लगाए टेबल के एक एंड से दूसरे एंड पर चला गया। हरमन परिवार इन सब हादसों से परेशान होकर रात अपने एक रिश्तेदार के घर बिताने का फैसला किया और उनके घर चले गए। डिटेक्टिव टॉजी हरमन्स के घर में ही रुके उस रात अकेले, पर रात में कुछ भी उटपटांग नहीं हुआ। हरमन परिवार अगले दिन की शाम अपने घर आ गए और आते ही ये शैतानी खेल फिर से शुरू हो गया। इस बार टेबल पर रखा शुगर बॉल सामने दीवार पर जा गिरा और बॉल के टुकड़े टुकड़े हो गए। डिटेक्टिव टॉजी अब कुछ दिनों के लिए हरमन परिवार के घर में ही रुक गए थे इस केस की छानबीन के लिए। फरवरी 24 को टॉजी को अचानक मिस्टर हरमन के बेडरूम से एक जोर की आवाज आई और जब वो दौड़कर मिस्टर हरमन के बेडरूम में पहुंचे तो देखा कि बाहर रखा एक बड़ा बुक शेल्फ जमीन पर गिर गया है और उस कमरे में टॉजी के अलावा कोई भी दूसरा नहीं था। इसके बाद वाली रात मिस्टर हरमन अपना कुछ काम कर रहे थे और तभी वहां टेबल पर रखा रिकॉर्ड प्लेयर, ग्रामाफोन हवा में उठा और अपनी जगह से 15 फीट दूर सरक गया। जब मिस्टर हरमन ये देखकर घबरा गए और अपने बेडरूम में गए
तो वहां रखी वर्जिन मैरी का स्टैच्यू अपनी जगह से हवा में उड़कर करीब 12 फीट दूर लगे आईने पर जा गिरा, और जो बुकशेल्फ एक दिन पहले डिटेक्टिव टॉजी के सामने देखते ही देखते गिर गया था, वही बुकशेल्फ फिर से गिर गया। मिस्टर हरमन और उनकी पत्नी घबराकर डाइनिंग रूम में भागे तो वहां टेबल पर रखा एक ग्लास का शोपीस हवा में उठा और किचन में एक कबर्ड पर जा लगा। ये सब अफरा तफरी और चीखे सुनकर डिटेक्टिव टॉजी अपने गेस्ट रूम से दौड़कर लिविंग रूम में आए तो देखा कि मिस्टर हरमन के बेडरूम से एक वर्ल्ड ग्लोब उड़कर डिटेक्टिव टॉजी की दिशा में आया, जिसे टॉजी ने हुक किया और वो सामने दीवार पर जा गिरा। दोस्तों, एक न्यूज़पेपर फोटोग्राफर जॉन गोल्ड लंदन इवनिंग न्यूज़ से थे और ये हरमन्स के घर पहुंचे इन हो रहे हादसों के बारे में इंटरव्यू लेने के लिए। तभी इंटरव्यू के दौरान सामने टेबल पर रखी फ्लैशलाइट हवा में उठी और सामने दीवार पर जा गिरी, मानो जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे गुस्से में उठाकर सामने दीवार पर फेंक दिया हो। इसे देखने के बाद उस न्यूज़ रिपोर्टर जॉन गोल्ड ने ज़्यादा कोई सवाल जवाब नहीं किए हरमन से। इस घटना के बाद उस काली शक्ति ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ और आकर्षित करने के लिए घर की दीवारों और दरवाजों पर नॉक करना भी शुरू कर दिया। डिटेक्टिव टॉजी बहुत ज़्यादा परेशान थे इस केस और इन खौफनाक हादसों से, पर कोई एक्सप्लेनेशन या थ्योरी पर नहीं आ पा रहे थे और इन हादसों के पीछे कोई काली शैतानी शक्ति है ऐसा मानने के लिए तैयार भी नहीं थे। इसी दौरान कुछ साइंटिस्ट्स जो पैरासाइकोलॉजी लेबोरेटरी ड्यूक यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना से थे, उन्होंने हरमन परिवार के साथ हो रहे इन भयानक हादसों के बारे में सुनकर इंटरेस्ट दिखाया। इन साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के ग्रुप को लीड कर रहे थे डॉक्टर जेबी राइन, जिन्होंने काफ़ी जानकारी जमा की थी इस केस के बारे में और इस कंक्लूजन पर आए कि कुछ लोग अपने ध्यान से और सही समय पर ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं बिना उन्हें हाथ लगाए, और इसे साइकोनेसिस या फिर पीके भी कहा जाता है। ये हादसे हरमन परिवार के साथ होना बंद नहीं हुए बल्कि दिन ब दिन बढ़ते गए और 26 फरवरी को डॉक्टर राइन के असिस्टेंट डॉक्टर जे प्रैट हरमन परिवार के घर पहुंचे। डॉक्टर प्रैट का ये मानना था कि अनजाने में हरमन परिवार का ही कोई सदस्य इन घटनाओं का कारण है और हरमन परिवार का ये सदस्य इन बातों से खुद अनजान है। एक दूसरे रिसर्चर्स के ग्रुप ने ये मान लिया था कि हरमन परिवार के घर में हो रहे इन खौफनाक घटनाओं का कारण कोई अनजान काली शक्ति या आत्मा है और ऐसी शैतानी शक्तियों का काम होता है घर में रहने वाले लोगों को परेशान करके उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, खास करके वो परिवार या लोग जो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, और हरमन परिवार बहुत धार्मिक कैथलिक्स थे। इन बातों की पुष्टि करने के लिए इस रिसर्चर्स के ग्रुप ने वर्जिन मैरी के स्टैच्यू का हवा में उड़कर सामने दीवार पर जा गिरना और बेडरूम में रखे होली वाटर का हमेशा बॉटल से गिर जाना, इस बात का रेफरेंस दिया। डॉक्टर प्रैट ने अपने एक कलीग जो नॉर्थ कैरोलिना से थे, विलियम जी रॉल को भी बुलाया हरमन्स के घर इस केस पर काम करने के लिए। डॉक्टर प्रैट और उनके कलीग पूरी तरह से कन्विंस थे कि हरमन्स के घर में हो रहे हादसों का जिम्मेदार कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अदृश्य काली शक्ति है। प्रैट ने यही बात यूनाइटेड प्रेस के एक रिपोर्टर को भी बताई अपने इंटरव्यू में। आने वाले कुछ दिनों तक ये सब हादसे थम गए, मानो जैसे इस काली शक्ति ने अपने आप को रोक दिया हो। और फिर 2 मार्च एग्जैक्टली ये हादसे जब पहली बार शुरू हुए थे, उसके 1 महीने बाद इस काली शक्ति ने फिर से अपने आप को लोगों के सामने लाना शुरू कर दिया। पूरा हरमन परिवार अपने घर में बैठा था और अचानक एक कांच की डिश कैबिनेट से बाहर आकर नीचे गिर गई। हरमन परिवार का एक बच्चा जो बेडरूम में था, उस बेडरूम की नाइट लैम्प टेबल लैम्प फ्लिप हो गई। इसके 2 दिन बाद एक फ्लावर पॉट लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल से नीचे आ गिरा और गिरने के बाद फिर से ऊपर हवा में फ्लोट होने लगा। सामने दीवार में लगा एक छोटा बुक शेल्फ उल्टा हो गया दीवार पर ही।
मार्च 10 की रात को हरमन परिवार के दोनों बच्चे और मिसेस हरमन सोने की तैयारी कर रहे थे। मिस्टर हरमन एक बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। डॉक्टर प्रैट और उनके कलीग रोल ने घर में अचानक एक जोर की आवाज़ सुनी बेसमेंट की ओर से और उस तरफ दौड़े छानबीन करने के लिए। तो उन दोनों ने देखा कि ब्लीच की एक बोतल जो एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखी हुई थी, उसका ढक्कन अपने आप खुल गया था, पर आवाज़ किस चीज़ की आ रही थी ये पता नहीं चल पाया। दोस्तों, वजह क्या थी ये किसी को नहीं पता, पर यह हादसा जो 10 मार्च को हुआ था, ये इन घटनाओं की कड़ी का आखिरी हादसा था और इसके बाद सब कुछ मानो थम गया। टोटल ऐसे ही 67 इंसिडेंट्स, खौफनाक हादसे फरवरी 3, 1958 से 10 मार्च 1958 के बीच जो हरमन परिवार के साथ हुए इस घर में, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर दर्ज हैं। हरमन्स के घर डिटेक्टिव्स, पुलिस, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, फायरमैन, पैरासाइकोलॉजिस्ट्स, साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और कई लोग आए इन भयानक हादसों के बारे में जानने के लिए और अपनी अपनी राय, थियरीज देने के लिए, पर कोई भी सफल ना हो पाया ये बताने के लिए कि इस घर में ऐसा क्या हो रहा है जो इन घटनाओं का कारण है। जेम्स हरमन अब इन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि ये खौफनाक हादसे उनके परिवार के साथ ही क्यों हुए और सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते। मिस्टर जेम्स हरमन ने अपने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टर को दिया था, उसमें कहा कि I don't think there is a definite solution. It was just one of those things with no rhyme or reason to it. But there was a definite physical force behind it. इसका अनुवाद है, इन भयानक हादसों का कोई कारण नहीं था, ये सब हमारे साथ होना था तो हुआ, पर इन सब खौफनाक घटनाओं के पीछे ज़रूर कोई अदृश्य काली शक्ति थी जिनसे हम सब अनजान हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल स्पूकी बाबा की दुनिया पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबाकर लाल से ग्रे करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आपके कमेंट्स ज़रूर छोड़ें।